जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एडवर्ब चैप्टर क्या होता है, कैसे डील करते हैं इसको। क्योंकि एडवर्ब को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं। वजह कन्फ्यूजन का लेवल यहाँ तक है, आप समझ सकते हो कि अगर आप चार लोगों से इफ़ यू आस्क द डेफिनेशन ऑफ दिस एडवर्ब टू 4 पीपल, अगर आप चार लोगों से ये डेफिनेशन पूछेंगे ना, तो चार के चारों लोग अलग अलग अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। ये कन्फ्यूजन का लेवल है। तो आज हम लोग प्रयास करते हैं कि सेशन में कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन का लेवल है वो खत्म हो जाए। आइए, हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब, जिसको हमको आज समझना सीखना है। टाइम ना खराब करते हुए आते हैं परिभाषा के ऊपर कि आखिर एडवर्ब किसको बोलते। कहते हैं कि जो एडवर्ब है, इट मेनली क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या होता है कि 3 लोगों को क्वालिफाई करता है। मेनली का मतलब होता है मुख्य रूप से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं मुख्य रूप से भिंडी की सब्जी पसंद करता हूं, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? इसका क्या ये मतलब निकालेंगे कि सर ये बोल रहे हैं कि मैं मुख्य रूप से मेनली भिंडी की सब्जी पसंद करता हूं, तो इस केवल ये भिंडी ही खाते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केवल भिंडी खाता हूं। मैं ये कह रहा, अगर मेरे सामने 3 सब्जी आप लेकर आएंगे और आप बोलेंगे सर क्या लेंगे इसमें से आप, तो मैं भिंडी को प्रेफर करूंगा। मुख्य रूप से पसंद करने का कतई मतलब नहीं होता कि मुझे भिंडी के अलावा दूसरी सब्जी नहीं पसंद है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि 3 सब्जियों का, 2 सब्जियों का, 4 सब्जियों का कॉम्बिनेशन अगर आप दिखाएंगे, उसमें से हम भिंडी को पहले चूज करेंगे, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस पहले भिंडी को जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि भिंडी नहीं है सब्जी मान लो तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, खाना तब भी खाएंगे। तो बस वही है, एडवर्ब कह रहा है कि मुख्य रूप से 3 लोगों को ही क्वालिफाई करते हैं। पहला वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा अनदर एडवर्ब को। हम जब ये बात जान जाएंगे कि नहीं सर, हमें जो एडवर्ब है वो मेन रूप से 2-3 लोगों को क्वालिफाई करता है। वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अनदर एडवर्ब को, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो क्या लिखा है? और अभी और लिखने का क्या मतलब है? और का मतलब ये, इस बात को अगर मैं ऐसे बोलूं कि इट कैन क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। कहते हैं मुख्य रूप से एडवर्ब 3 लोगों को करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को। लेकिन अगर इसकी औकात की बात करेंगे, इसकी ताकत की बात करेंगे, इसकी पावर की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द कैलिबर, द पावर ऑफ दिस वर्ड एडवर्ब, तो कह रहे हैं किसको किसको कर सकता है। तो कह रहे हैं साहब कि इट कैन क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी होती हैं? 8 कह रहा है कि 8 को क्वालिफाई कर सकता है एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को छोड़ दो, कितने बचे? 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की क्षमता रखने वाला शब्द एडवर्ब है। तो बताओ पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? जो आदमी 7 लोगों को क्वालिफाई कर रहा हो वो ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एडवर्ब एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश की दुनिया में जो सबसे पावरफुल होती है। और उसके पीछे की वजह वही है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिफाई करने की जो टेंडेंसी है, एक को छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको है। चलो, जब बात समझ में आ जाए तो इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी तो ये डेफिनेशन हो गई जो कोई भी बच्चा किताब, अगर अच्छी रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। लेकिन हमारा पर्पज़ ये कि मैं आपके सामने क्यों आया हूँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्या कर रहा है। क्या वही किताब की लिखी हुई भाषा आपको सिखाने आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको आए हैं ये एहसास कराने कि आखिर एडवर्ब को आप फील करना चाहें तो सर कैसे फील होगा, कैसे आपको लगे हाँ सर ये एडवर्ब है और मैं इसको समझ गया। देखो कैसे लिखा है, ही रन्स। अगर मैं ही रन्स में आपसे पूछूं कि रन क्या है तो आप कहेंगे सर वर्ब है। क्या कहेंगे? वर्ब है। ही क्या है? आप कहेंगे सर प्रोनाउन है। किसी ने कहा सर ही रन्स, वो दौड़ता है,
तो ही क्या हो गया प्रोनाउन, रन्स क्या हो गया वर्ब। फिर हमने कहा नहीं वो दौड़ता नहीं है, आपने कहा सर तब क्या, हमने कहा वो दौड़ता नहीं है बल्कि वो तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, अगर ही रन्स फास्ट बोल रहा हूं तो तीसरा शब्द जो आया फास्ट, अब आप जरा सोच के बताओ आराम से 10 सेकेंड का वक्त लेके कि ये फास्ट शब्द किसकी डिग्री बढ़ाने आया है। ही की डिग्री जो कि प्रोनाउन है, रन्स की डिग्री जो कि वर्ब है, किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, ही की या रन की, दौड़ने की स्पीड बता रहा है या ही की। तो आप बोलेंगे सर दौड़ने की स्पीड बता रहा है, इसका मतलब ही तो था, रन तो था वर्ब, और वर्ब ये था वर्ब, और वर्ब के बारे में बता रहा है फास्ट। इसका मतलब जो फास्ट वर्ड लिखा हुआ है ये किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, रन की, इसका मतलब दौड़ने की स्पीड बता रहा है। और जो आदमी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो आदमी किसी वर्ब के बारे में बताने का प्रयास करेगा, उस आदमी को क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोल देंगे। इसका मतलब कि सर जो फास्ट वर्ड है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फास्ट वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आ जाओ आगे। फिर मैंने कहा नहीं भाई तेज नहीं दौड़ता, आपने कहा सर अब क्या हुआ, मैंने कहा तेज नहीं दौड़ता, आपने कहा सर तब, मैंने कहा बहुत तेज दौड़ता है। ऐसा बहुत तेज दौड़ता है। ये जो बहुत वर्ड आया चौथा वर्ड जो आया है वेरी, ये किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, ही की, रन की, फास्ट की, किसकी। तो आप बोलेंगे सर तेज नहीं, बहुत तेज और तेज। इसका मतलब है कि फास्ट तो पहले से एडवर्ब था इस वर्ब के लिए, फास्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब, किसके लिए, इस रन के लिए। वेरी क्या कर रहा है, इस फास्ट की डिग्री को बढ़ा रहा है, बोल रहा है फास्ट नहीं और फास्ट, तेज, बहुत तेज। तो तेज की डिग्री को कौन बढ़ा रहा है, वेरी। अब अगर तेज की डिग्री को वेरी बढ़ा रहा है तो वेरी एडवर्ब हो गया फास्ट के लिए। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर कोई शब्द किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो भी वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट को, और फास्ट क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी। तो वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। इसका मतलब यहां से ये सीखा आपने कि सर फास्ट एडवर्ब है, क्यों, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग रन वर्ब। वेरी एडवर्ब है, क्यों, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडवर्ब फास्ट। तो दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन क्या दोनों की आइडेंटिटी सेम है, नहीं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। ये एडवर्ब है बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग वर्ब, और ये एडवर्ब है बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग एडवर्ब। याद रखना कि दो एडवर्ब नहीं 3 एडवर्ब भी एक साथ आ सकते हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर कि तीनों की, दोनों की, जो भी रिपीट कर रहे हैं एडवर्ब, उनकी जो लोकेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एडवर्ब बने हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फास्ट भी एडवर्ब है, यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रन का एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब है बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से है और ये वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से है। आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी एडवर्ब है तो क्यों है। क्यों के रीजन में ये है कि वर्ब को करेगा तो भी एडवर्ब, एडजेक्टिव को करेगा तो भी एडवर्ब, और एडवर्ब को करेगा तो भी एडवर्ब। करेक्ट है। आओ आगे। फिर मैंने कहा, लिखा है शी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन आई, शी इज मच मोर इंटेलिजेंट देन आई। अभी क्या होगा डियर, ये सेंटेंस पढ़कर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगने लग जाता है कि सर ये सेंटेंस तो गलत है। अभी देखिए आपको लगेगा, मतलब मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, 110% अगर मैं आपसे पूछा होता कि इस सेंटेंस में क्या कुछ गलत है, तो आप में से जितने लोग थे 1% लोगों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी में कुछ परसेंट तो होते हैं जो थोड़ा बहुत जानते रहते हैं। बाकी 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इस सेंटेंस को देखते ही उनको लगेगा कि नहीं सर ये सेंटेंस गलत है, और उनसे अगर पूछ लो कि भाई तुमको गलत क्यों लगा, तो आपको पता है कि आप लॉजिक क्या देंगे, आप क्या लॉजिक देंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप बस बताइएगा कि मैंने आपके मन की बात पढ़ ली या नहीं। आप बोलोगे कि सर मच मोर एक साथ नहीं आएगा, जो मच लिखा है ना, तो मच मोर एक साथ नहीं आएगा। अगर मच मोर एक साथ नहीं आएगा तो तुम ये बात जान कैसे गए कि मच मोर एक साथ नहीं आता है। आखिर कोई चीज एक साथ नहीं आती, चलो मान लिया कि मच मोर एक साथ नहीं आएगा,
तो आखिर ये जानना तो पड़ेगा ना कि मच मोर एक साथ क्यों नहीं आता। ये तो रटने जैसा हो गया कि सर हमने सुना है कि मच मोर एक साथ नहीं आता तो हमने इसलिए कहा कि सर ये गलत है। ये तो कोई बात नहीं होती है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। मच मोर एक साथ नहीं आएगा, ये कौन सी मतलब नियम कानून होता है। ना आने के पीछे रीजन तो होना चाहिए ना भाई। कोई दो आदमी एक साथ कहीं पार्टी में नहीं जाते तो कोई पूछेगा ना भैया ऐसा क्यों है, आखिर शर्मा जी वर्मा जी के साथ कभी एक साथ एक पार्टी में दिखाई क्यों नहीं पड़ते। तो लोग बताएंगे भैया शर्मा जी और वर्मा जी में आपस में कट्टर दुश्मनी है, वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख ही नहीं सकते, गोली चल जाएगी, तमंचे पे डिस्को हो जाएगा। अब तमंचे पे डिस्को तो नहीं कराना किसी को, इसलिए जो भी लोग उनको दावत देते हैं तो किसी एक ही को बुलाते हैं ताकि वहाँ कोई लफड़ा ना होने पाए। तो वैसे ही मच मोर एक साथ नहीं आएगा। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं आएगा, तो पता है आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर ये तो पता नहीं क्यों नहीं आएगा, लेकिन सर आएगा नहीं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं, ये आप बोलोगे कि मैंने कभी देखा नहीं। एक बात बताओ डियर, आपने अगर कोई चीज़ नहीं देखी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो चीज़ होती ही नहीं है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आज तक अमेरिका का व्हाइट हाउस भी नहीं देखा होगा प्रैक्टिकली, टीवी वगैरह में इंटरनेट पे तो बहुत लोग देख लिए होंगे, प्रैक्टिकली फिजिकली आप जाके देखे होंगे नहीं। आपने आज तक अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं देखा, तो क्या आप मानेंगे कि सर होता ही नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ आपने आज तक नहीं देखी नहीं सुनी, तो क्या आप इस बात को दावे से कह सकते हो कि सर वो चीज़ होती ही नहीं है, नहीं कह सकते। तो कोई चीज़ नहीं होती, इसके पीछे आपके पास कुछ लॉजिक्स होने चाहिए, कुछ ग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने जो कह दिया वही अंतिम सत्य हो गया। वही चीज़ मच मोर एक साथ नहीं आएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये कहती है कि बताओ तो क्यों नहीं आएगा, जबकि आपको जानना चाहिए या जानकर आपको अच्छा भी लगेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर रिगार्डिंग दिस सेंटेंस, दैट दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली राइट। ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीटली करेक्ट है। इस सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस 100% सही है। अब जब तुम जान जाओगे कि ये सेंटेंस 100% सही है तो आपको समझना है कि सर सही कैसे हुआ, और समझते हैं सही कैसे हुआ। पेन नहीं चल रही, कोई बात नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज सेशन खराब हो जाएगा फिर। अब बस कंसंट्रेट करिए पढ़ाई को लेकर। लिखा है शी इज मच मोर इंटेलिजेंट। अब एक चीज बताओ, जो इंटेलिजेंट वर्ड है, ये इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, तो इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं कि व्यक्ति कैसा, आपने कहा सर बुद्धिमान, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये काम करेगा एडजेक्टिव का। तो सवाल ये आएगा कि सर आखिर कौन है जो इंटेलिजेंट है, तो कौन है वो, शी प्रोनाउन है। अब इस शी को हम प्रोनाउन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी फीमेल के लिए आ रहा है। अच्छा, इसी शी को हम कह रहे हैं कैसी है वो, इंटेलिजेंट है। इसका मतलब वो लड़की इंटेलिजेंट है, वो उस लड़की की विशेषता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव। अब मैंने कहा नहीं इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपने कहा सर तो क्या है, मैंने कहा शी इज मोर इंटेलिजेंट। शी इज मोर इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान नहीं बल्कि ज्यादा बुद्धिमान है। जो ज्यादा वर्ड आ रहा है मोर, मोर किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, शी की या इंटेलिजेंट की? तो आप कहोगे सर इंटेलिजेंट की, क्योंकि एक में आपने कहा कि वो बुद्धिमान है, लेकिन फिर आप कह रहे हो नहीं सर बुद्धिमान नहीं, ज़्यादा बुद्धिमान। तो ज़्यादा वर्ड किसकी डिग्री बढ़ाएगा, इंटेलिजेंट की। अगर ज़्यादा वर्ड डिग्री बढ़ाएगा इस इंटेलिजेंट की, तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और आपने पढ़ा अभी कि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ और इसकी डिग्री कौन बढ़ा रहा है, मोर। कह रहा है इंटेलिजेंट नहीं मोर इंटेलिजेंट, तो मोर को क्या बोलोगे, अब मोर को बोलना ही पड़ेगा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन ही है कि इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। आपको समझना पड़ेगा डियर कि ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का जो क्वालिफायर है वो मोर है, तो मोर को क्या बोलना पड़ेगा, एडवर्ब बोलना पड़ेगा।
अब अगर जब मोर एडवर्ब हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो आपने कहा कि सर तो अब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यार, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं, बल्कि क्या, हमने कहा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा। अब सुनना, मैंने कहा एक तो कहा मैंने इंटेलिजेंट है, फिर एक मैंने कहा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ज़्यादा वर्ड इंटेलिजेंट की डिग्री बढ़ाया, तो ज़्यादा वर्ड क्या हो गया? मोर एडवर्ब हो गया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, आपने कहा सर तब, मैंने कहा बहुत ज़्यादा। अब जो बहुत वर्ड आ रहा है वो किसकी डिग्री बढ़ा रहा है? इंटेलिजेंट की नहीं बढ़ा रहा, वो ज़्यादा की बढ़ा रहा है। कह रहा ज़्यादा नहीं और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये जो मच आ रहा है, मच, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी इज़ इंटेलिजेंट, नहीं। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट, बोले नहीं। बोले सी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट, मतलब ज़्यादा टैलेंटेड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये जो मच वर्ड है ये किसकी डिग्री बढ़ाया? इंटेलिजेंट की या मोर की? तो आप बोलोगे सर मोर की, क्योंकि मोर डिग्री बढ़ा तो किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ाने का काम कर दिया था, इसलिए इसको क्या बोलना पड़ा? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब बन चुका है। अच्छा, इस एडवर्ब की डिग्री कौन बढ़ा रहा है? मच। इसका मतलब मच भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो मच भी आपका एडवर्ब हुआ, मोर भी आपका एडवर्ब हुआ, लेकिन दोनों के आइडेंटिफिकेशन में अंतर है। दैट्स अ डिफरेंस। एंड डिफरेंस व्हाट? कि मोर इज एडवर्ब जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की वजह से मोर को एडवर्ब कहना पड़ा। नाउ कम टू मच। मच इज एन एडवर्ब एक्टिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडवर्ब। इसका मतलब मच एडवर्ब है एडवर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से दूसरे एडवर्ब को, और मोर एडवर्ब है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की। आई होप ये बात आपको आज जाके क्लियर हो पाई होगी कि नहीं सर मच मोर एक साथ आ सकता है। बेसिकली जो बच्चा ये कहता है कि सर मच मोर एक साथ नहीं आएगा, आपको नहीं लगता कि उसके पास एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं? ऐसी बात उसके दिमाग में चल नहीं रही है। अगर चल रही होती तो तुम फिर ये ना कहते कि सर ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। करेक्ट है? जैसे यहां दो एडवर्ब एक साथ आ गया, वेरी और फास्ट, वैसे यहां भी आ गया मच और मोर। क्या फर्क पड़ता है भाई? तो जानकारी को बढ़ाइए ताकि गलतियां ना हो, बिकॉज आगे हम लोगों को एनडीए फर्स्ट क्रैक करना है। अब एनडीए फर्स्ट क्रैक करना है डियर, तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जिस दिन हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टीम था एनडीए फर्स्ट के लिए, जो हमारी टीम आ रही है हंटर बैच में, आज भी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आप वो कर दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ सर वास्तव में आपने ढंग से पढ़ाया, चीज़ों को सिखाया। पढ़ा तो बहुत बार है आपने इंग्लिश लैंग्वेज को, सीखा आज जाके। सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की टेंडेंसी क्रिएट करिए, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है? देखिए, आई प्रोनाउन हो गया, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा होगा। देन एक कनेक्टर है, देन एक कंजंक्शन है। अभी आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे देन कंजंक्शन कैसे है। ठीक है? देन एक कंजंक्शन भी होता है, देन एक प्रीपोजिशन भी होता है, वो अलग मुद्दा है। तो देन एक कनेक्टर यहाँ पे है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है। एक सेंटेंस है सी इज मच मोर इंटेलिजेंट, और एक सेंटेंस है आई नहीं लिखा है बेसिकली, ये यहाँ पे आई एम, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे आई एम अंडरस्टूड है, आई एम अंडरस्टूड है। तो आई एम एक हमारा सेंटेंस हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये देन। तो देन क्या हो गया भैया? कनेक्टर। ठीक है, देन कनेक्टर है। अभी आगे कंजंक्शन जब बात करेंगे तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर हम देन को कंजंक्शन क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? आज का टॉपिक हमारा जो है एडवर्ब के ऊपर है, तो एडवर्ब पे ही चर्चा करेंगे हम कि पहले एडवर्ब क्या ही फील हो। यहाँ जैसे आपने एडवर्ब पकड़ा, फास्ट एडवर्ब है, यहाँ आपने पकड़ा फास्ट एडवर्ब है, वेरी अभी एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है? इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से। ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। फिर आपने देखा कि मोर यहाँ एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है? बिकॉज इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा था। फिर आपने मच को बोला, ये एडवर्ब क्यों है? आपने कहा सर मोर को क्वालिफाई कर रहा था। इसका मतलब पहले डेफिनेशन को हम लाइंड अप करिए कि जो एडवर्ब है वो तीन लोगों को मुख्य रूप से क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। यही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये डेफिनेशन आपको याद कराई जाती है। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, अभी के अभी कर दीजिए। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे हम जो बोलने वाले वो भी आपको समझ आएगा। उसके पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दूसरा,
सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि सर आपकी कौन सा वीडियो ज़्यादा आप अच्छा लग रहा है, कौन सा कंटेंट आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है और कौन सा कंटेंट आपको कम समझ में आ रहा है, वो भी बताना है, ताकि मैं उस कंटेंट के ऊपर दूसरा नया वीडियो बना सकूं आपके लिए। जो वीडियो आपको लगता हो कि सर इसमें बातें कम समझ में आई हैं, उन बातों को वापस से एक नया वीडियो बनाकर आपके सामने हम लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत एनडीए फर्स्ट को क्रैक करने में ना आए। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, बस आप उसको कोऑपरेट करिए, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जितना अब तक आपने पढ़ा लिखा समझा जाना उसको आप समझते हैं कि कैसे इसको ट्रीट करते हैं। लिखा है ही स्पोक वेल एंड गुड, ऑब्लिक है, बताना क्या होगा। अब आप जरा सोचो, ही स्पोक, ही प्रोनाउन हो गया, स्पोक वर्ब हो गया। अच्छा, उसने बोला, अब हमको बोलना ये था कि उसने बढ़िया बोला, कहना ये था कि उसने अच्छा बोला, बढ़िया बोला, कुछ बोल लो। अब जरा सोचो, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं अच्छा बोला या बढ़िया बोला, अच्छा या बढ़िया की दो इंग्लिश होती है, एक होती है डियर गुड, एक होती है वेल। इन जनरल लोग गुड जानते ही रहते, वेल कुछ लोग नहीं जानते, जान लीजिए कि वेल का मतलब भी अच्छा होता है, गुड का मतलब भी अच्छा होता है। अंतर ये दोनों में है डियर कि जो गुड होता है ये एडजेक्टिव होता है और जो वेल होता है ये एडवर्ब होता है। हालांकि वेल भी एक सेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, वो बात आगे की समझाया जाएगा। फिलहाल अभी इतना जानिए आप कि वेल जो होता है एडवर्ब होता है और गुड होता है जो एडजेक्टिव होता है। आप बताओ यहाँ जरूरत किसकी है, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की? सोचो, ही स्पोक, अब स्पोक लिखा वर्ब आपने, तो आपको बताना क्या है, अच्छा बोला। तो अच्छा वर्ड किसकी डिग्री बता रहा है, बोलने की या व्यक्ति की? आदमी बढ़िया था या आदमी ने बोला बढ़िया? तो आपने कहा सर नहीं, आदमी बढ़िया था नहीं था ये नहीं पता, लेकिन बोला बहुत तगड़ा, बढ़िया बोला। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर इस वर्ब का क्वालिफायर चाहिए, और आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। तो अगर वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है तो वेल क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो वेल हमारा सही होगा, गुड हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुड गलत है, ये जो यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये गुड गलत है। गुड क्या है, ये गलत है। अगर गुड गलत है, आज पता नहीं क्या हो गया, इसको चल नहीं रहा है, कोई नहीं, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता है, ठंडी लग गई होगी इसको भी, कोई बात नहीं, इसका इलाज कराएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ही इज़ वेरी स्मार्ट, फिर देखिए ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही हो गया प्रोनाउन, कोई पर्सन का सब्स्टिट्यूट रखा हुआ प्रोनाउन, इज़ हो गया वर्ब। स्मार्ट, तुम बताओ स्मार्ट किसके लिए आ रहा होगा, स्मार्ट आ रहा होगा इस ही के लिए कि ही कैसा स्मार्ट, मतलब ही के बारे में बता रहा है कि ये बंदा कैसा है, आपने कहा स्मार्ट है। स्मार्ट किसी न किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बता रहा है, और नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उस शब्द को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसका मतलब स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन मैंने कहा ना स्मार्ट नहीं है, आपने कहा सर तब, मैंने कहा भैया स्मार्ट नहीं, बहुत स्मार्ट। ऐसा बहुत स्मार्ट, इसका मतलब जो वेरी है ये किसकी डिग्री बढ़ाया, स्मार्ट की। कह रहे स्मार्ट नहीं और स्मार्ट, मतलब बहुत स्मार्ट, तो वेरी डिग्री बढ़ा रहा है स्मार्ट की। और स्मार्ट था क्या, एडजेक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस प्रोनाउन। अगर ये एडजेक्टिव है तो तुमको पता है कि एडजेक्टिव की डिग्री जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। इसका मतलब वेरी यहाँ एडवर्ब है बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एडजेक्टिव, करेक्ट। आओ, शी नेवर स्मोक्स, देखो शी क्या हो गया, प्रोनाउन, कोई लेडी फीमेल की जगह पे आ रहा है तो प्रोनाउन हो गया। स्मोक्स इसका अपना एक्शन है, वर्ब हो गया। कह रहा है कि नेवर स्मोक्स, कह रहा है कि वो जो लड़की है, लेडी है, वो स्मोक कभी नहीं करती। तो कभी नहीं, नेवर किसको एम्फेसाइज कर रहा है, शी को या इसके स्मोक करने को? शी को एम्फेसाइज कर रहा है या फिर इसके स्मोक करने को? तो आप बोलोगे सर स्मोक करने को, क्योंकि वो कह रहा है कि ये वाला जो काम है स्मोक करने का ये होता ही नहीं कभी। इसका मतलब है कि जो नेवर है इसका एम्फेसाइजिंग जो इफेक्ट है वो स्मोक के ऊपर है। और स्मोक क्या है, स्मोक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला का नाम क्या होता है, एडवर्ब। तो इस नेवर क्या हो गया, एडवर्ब। तो नेवर तुम्हारा एडवर्ब है, स्मोक तुम्हारा वर्ब है, शी तुम्हारा प्रोनाउन है। तो आई होप ये जो स्लाइड हमने समझी कि इसमें क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, एडवर्ब का एक बेसिक नॉलेज आपको देने का मैंने प्रयास किया, राइट। अब आते हैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं, एडवर्ब को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एडवर्ब के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप और ले लीजिए।
हम जो सेंटेंस यूज करते हैं उस सेंटेंस में एडवर्ब यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? ये देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है अदर वर्ड। 4 चीजें होती हैं। जुमा जुमा 4 चीजें ही दुनिया के हर अंग्रेजी के सेंटेंस में मिलेंगी। मतलब इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, इसके बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। मतलब अंग्रेजी का कोई सेंटेंस है तो उसमें जुमा जुमा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसका अदर वर्ड मिलेगा। 4 ही चीज मिलेगी, 5वां नहीं मिल सकता। अगर हम एनी हाउ ये सीख ले कि सर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड हाउ इट फंक्शंस, हम ये सीख लें सब्जेक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम ये सीख लें व्हाट इज वर्ब एंड हाउ इट फंक्शंस, हम ये सीख लें व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शन एंड व्हाट इज अदर वर्ड, चारों के बारे में। तो आपको नहीं लगता कि आपकी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग जहां पे भी होगी इस वक्त, इसको सीखने के बाद सडन आप यहां राइज कर जाओगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर अंग्रेजी का सेंटेंस यही 4 चीज लेके आएगा। और अगर इन चारों के बारे में डिटेल में जानकारी आपके पास है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने शुरू में आपको वर्ब के बारे में जानकारी दिया है। मेरा एक वर्ब का वीडियो आपके पास पड़ा होगा, जाके पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। वर्ब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास बेसिक लेवल पे वो मैंने दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि वर्ब चैप्टर खत्म हो गया, वर्ब की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें कोई चैप्टर डिस्कस नहीं किया है। हमें अभी आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदर वर्ड, कि अदर वर्ड जो सेंटेंस में लिखा जाता है ये क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे फंक्शन करता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये अदर वर्ड, हम आज अदर वर्ड के बारे में बात करने चल रहे हैं कि अदर वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो याद रखो, पहले तो अदर वर्ड्स के अंदर टोटल 4 चीजें होती हैं। टोटल कितनी चीजें भैया? 4 चीजें। क्या क्या? वेयर का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई एंड व्हेन का रिप्लाई। 4 चीजें इस अदर वर्ड के अंदर होती हैं। 4 चीजें। इन चारों का रिप्लाई लेना कहां से है? वर्ब से लेना है। कहां से लेना है? वर्ब। जो सेंटेंस में वर्ब होगी उसी से पूछिए कहां, क्यों, कैसे, कब। इन चारों का जो क्वेश्चन का आंसर लोगे, रिप्लाई लोगे, कहां से लोगे, किससे पूछोगे? वर्ब से। और आपको पता है कि अगर कोई वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर कुछ मिल रहा है, इसका मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है। और जो इंसान किसी वर्ब के बारे में बताएगा उसको क्या बोलोगे? एडवर्ब बोलोगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये वर्ब के से रिप्लाई लेना है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब होगा? क्योंकि वर्ब के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब भी तो कहलाएगा। तो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, क्योंकि सबके आंसर वर्ब से लेने हैं। अच्छा, इन एडवर्ब्स के नाम में डिफरेंसेस हैं। वेयर का आंसर चूंकि प्लेस दिखाता है इसलिए इसका नाम पड़ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाई का आंसर रीजन दिखाता है, इसका नाम पड़ गया एडवर्ब ऑफ रीजन। हाउ का आंसर मैनर दिखाता है, इसका नाम पड़ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हेन का आंसर टाइम दिखाता है, इसका नाम पड़ गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो 4 चीजें अदर वर्ड के अंदर रहेंगी। दिमाग में रखिएगा कि 4 ही चीजें होती, 5वीं नहीं होती भाई, तो 4 याद होना चाहिए। ठीक, तो इन चारों का रिप्लाई किससे लेना है? वर्ब से लेना है। चूंकि वर्ब के रिप्लाई से मिल रहे हैं इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, आइए आते हैं आगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं, इन चारों के ऊपर एक एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है कि ही ट्रीटेड मी पोलाइटली इन द क्लास टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यस्टरडे। अब देखो, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखो ये सब्जेक्ट, ट्रीटेड क्या हो गया? वर्ब। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यही 4 चीज रहते हैं। अच्छा, वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसके बाद तुम जो लिखोगे वो क्या होगा? अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। और देखते हैं चारों को। देखो लिखा है ही ट्रीटेड मी, अब आगे लिखा है पोलाइटली। अब आप जरा सोच के बताओ, पोलाइटली उन चारों में से किसका आंसर है? वेयर का, हाउ का, वाई का या व्हेन का? तो आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा सर ये आंसर हाउ का है। हाउ का कहां से पूछोगे? वर्ब में। वर्ब क्या है? ट्रीटेड। ट्रीट का मतलब किसी से बिहेव करना। उस लड़के ने मुझे कैसे ट्रीट किया? कैसे से जरा क्वेश्चन पूछो, कैसे से? कहां पर? वर्ब में। कैसे ट्रीट किया इसने? हाउ ही ट्रीटेड मी, हाउ ही
ट्रीटेड मी, आपने कहा सर पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। इसका मतलब इस लड़के ने मुझे विनम्रता पूर्वक ट्रीट किया, पोलाइटली ट्रीट किया। तो ये हाउ का रिप्लाई है, और आपको बताया कि वेयर, हाउ, वाई, व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसका मतलब पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आओ जरा यहाँ पे, ये लिखा है इन द क्लास, पूरा इन द क्लास, ये किसका रिप्लाई लग रहा है, ये लग रहा है वेयर का। कह रहा है भैया इसने मुझे ट्रीट किया पोलाइटली, ठीक है, लेकिन कहाँ पर, आपने कहा सर इन द क्लास, मतलब वेयर ही ट्रीटेड मी पोलाइटली, इसने मुझे पोलाइटली कहाँ ट्रीट किया, तो आपने कहा सर इन नहीं, द नहीं, क्लास नहीं, बल्कि इन द क्लास, पूरा। तो इन द क्लास पूरा एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई है। तो एडवर्ब ये नहीं है, इन नहीं है, द नहीं है, क्लास नहीं है, ये पूरा तीनों मिलके एडवर्ब का काम करेगा इस वर्ब के लिए। ठीक, आते हैं, अगर इसने मुझे ट्रीट किया कैसे, पोलाइटली, कहाँ ट्रीट किया, क्लास में। अब बचा दो वर्ड अभी और, कहाँ और कैसे हो गया, अब बचा क्यों और कब। अच्छा, आखिर इसने पोलाइटली क्लास में ट्रीट क्यों किया, अब दे रहा है क्यों का आंसर। क्यों किया ट्रीट, टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मेक मी अंडरस्टैंड का मतलब समझाना, समझाने के लिए उसने पोलाइटली ट्रीट किया। वरना वो आदमी रूडली बिहेव करता है सबसे, लेकिन चूंकि उसे ये कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था, इसलिए उस दिन उसने मुझसे बहुत विनम्रता पूर्वक बात किया। इसका मतलब वाई ही ट्रीटेड मी पोलाइटली, इसने मुझे पोलाइटली क्यों ट्रीट किया, तो आंसर आएगा सर टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यहां से यहां तक, टू से लेकर, ध्यान सुनिएगा, लिख नहीं पा रहा हूं, टू से लेकर कॉन्सेप्ट तक, टू से लेकर कॉन्सेप्ट तक जो वर्ड लिखे गए हैं, ये पूरे किसके रिप्लाई में आएंगे, वाई के रिप्लाई में। मतलब एडवर्ब कहां से कहां तक रहेगा, पूरा टू से लेकर कॉन्सेप्ट तक। इसके अंदर एडवर्ब है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ एडवर्ब क्लेम किया जाएगा। जैसे 10-11 लोगों की टीम खड़ी है प्लेयर्स की क्रिकेट की, तो हम क्या बोलते हैं, टीम इज स्टैंडिंग, टीम खड़ी है। हम किसी व्यक्ति को टीम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पूरे ग्रुप को टीम बोल रहे हैं। वैसे ही हम एडवर्ब इसको नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं टू से लेकर टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये एडवर्ब है, पूरा एडवर्ब। कैसे पता लगा एडवर्ब है, वाई का रिप्लाई है। अभी सिखाया था कहाँ, कैसे, क्यों, कब का आंसर जो आता है वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, राइट। अच्छा, क्या बचा, कब ट्रीट किया इसने मुझे पोलाइटली, यस्टरडे, तो ये कब का रिप्लाई हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब देखो चारों एडवर्ब तुमको दिखाई पड़ गए, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। अब लेकिन एक बात समझना, कोई गारंटी नहीं है कि एक सेंटेंस में अदर वर्ड के अंदर चारों एडवर्ब आए। हो सकता है कभी एक ही एडवर्ब दिया रहेगा, हो सकता है कभी 2 दिए रहेंगे, हो सकता है कभी 3 दिए रहेंगे, हो सकता है कभी 4 दिए रहें। ये डिपेंड करता है सेंटेंस लिखने वाले के ऊपर, वो क्या क्या देना चाहता है। इसमें से तुम कुछ गायब कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो अदर वर्ड में 4 होते हैं मैक्सिमम, लेकिन हमेशा 4 रहेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, तो पहले अदर वर्ड के बारे में जान लो, बिकॉज आपने एडवर्ब पढ़ लिया है। तो एडवर्ब पढ़ लिया है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कहाँ आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा, अदर वर्ड। और कितने लोग होते हैं, 4 लोग, और चारों को मैंने समझा दिया कैसे लिखे जाते हैं। ध्यान रखो, तो लिखा है मैंने कि एडवर्ब ऑफ अदर वर्ड के अंदर जो एडवर्ब होते हैं वो होते हैं 4। ये ऑलवेज क्वालिफाई, यहां पे यस लगा लीजिएगा। एडवर्ब्स ऑफ अदर वर्ड के जो एडवर्ब्स होते हैं ऑलवेज क्वालिफाई वर्ब ओनली, केवल ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। अदर वर्ड में केवल 4 ही एडवर्ब होते हैं, और चारों किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को। इसीलिए वर्ब से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको एडवर्ब के बारे में समझाया, एडवर्ब पहचानते कैसे हैं, रखते कहाँ पर हैं, किससे क्वेश्चन करते हैं, एडवर्ब अदर वर्ड में कितने लोग होते हैं, किसका किसका रिप्लाई होता है। ये सारी बातें जो बेसिक की चीज़ें थी मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप ये सेशन आपको आज अच्छा लगा होगा, जानकर समझकर बेहतर लगा होगा। अगर मैं कुछ आपके नॉलेज में ऐड कर पाया होऊंगा, अगर ऐड ऑन मेरा हुआ होगा कुछ नॉलेज आपकी मेरी तरफ से, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और वीडियो के ऊपर जाके कमेंट जरूर करिएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा, नहीं बेहतर लगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेहतर ही लगेगा, नहीं लगा वो भी आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है डियर, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।